हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को दरभंगा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। तो जो जो पार्ट 1 देख चुके हैं, तो आइए पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं। और जो जो नहीं देखे हैं वो सब दरभंगा टॉपर्स एकेडमी सर्च कीजिए और नंबर सिस्टम पार्ट 1 जरूर देख के आइए, ठीक है। तो आज के बाद जो भी कंफ्यूजन होगा नंबर से संबंधित, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए। आज हम शुरुआत करेंगे डिजिट से, ठीक है ना। डिजिट से, डिजिट को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ध्यान देखिए, अंक कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों? 9 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसी से क्या बनता है दोस्तों? इसी से बनता है डिराइव्ड नंबर। क्या बनता है? डिराइव्ड नंबर। डिराइव्ड नंबर क्या बनता है? डिराइव्ड नंबर, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न संख्या। क्या कहता है? व्युत्पन्न संख्या। अब देखिए, व्युत्पन्न संख्या है ना, यानी कि अंकों से समूह से जो बनता है उसी को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न संख्या, ठीक है। अब देखिए, व्युत्पन्न संख्या कैसे बनता है? जैसे कोई नंबर हो गया, ये हमारा 27 हो गया, ठीक है ना। 27 हो गया, तो ध्यान देखिए, आप सब जानते होंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे बनाया जाता है? ध्यान देखिए, तो ये 7 है, 7 और इकाई में है, जिसको 1 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? ये 7 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। इसी प्रकार ये 2 है, ठीक है। और 2 इकाई के बाद क्या हो जाता है? दहाई। दहाई कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। तो 2 दहाई कितना हो जाएगा? 20 और 7 यूनिट हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा जो संख्या बना है, इसी को हम कहते हैं संख्या, यानी कि डिराइव्ड नंबर, यानी कि व्युत्पन्न संख्या। इस प्रकार से हम संख्या बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, किस चीज के बारे में? तो वास्तविक संख्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देखिए, वास्तविक संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है, वैसी संख्या, ध्यान देखिए, वैसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या है, ध्यान देखिए, ये हमारा क्या है? संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। ध्यान देखिए, इधर हमारा क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। और इधर क्या है? इधर निगेटिव है। क्या है दोस्तों? निगेटिव। इधर क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को जो संख्या रेखा पर जिसे हम दर्शा सके, जैसे कि इसको हम दर्शाएंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 है। ये जो संख्या रेखा पर हम दर्शा चुके हैं, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या और कौन कौन होगा दोस्तों? जैसे 7, इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे हो गया 11/12, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। इस तरह 7/5, ये भी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। √3 भी यहाँ तक क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। 7/22, ये भी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। 2.5, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वास्तविक संख्या। जैसे 2.5, इन दोनों के बीच कितना? 10 रो रहता है। ध्यान से क्या, तो 2.5 हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसको भी दर्शाया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप समझ गए होंगे। तो अब आइए आते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसी का दूसरा नाम इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में दे देंगे। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपका? 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसे आपको दे दिया जैसे √9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बट रूट के अंदर कोई संख्या दिया रहेगा, सपोज रूट के अंदर माइनस दिया रहेगा। रूट के अंदर क्या दिया रहेगा?
माइनस दिया रहेगा और माइनस दिया रहेगा, ध्यान दीजिए रूट के अंदर माइनस दिया रहेगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, -9 और गुना का क्या देंगे, -1, ठीक है। अब ध्यान देखिए 9 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा और -1 का कितना हो जाएगा, -1, यानी कि इसको हम क्या देंगे, -1 को हम क्या दे देंगे, आयोटा, i -3i, क्या देंगे, -3i, यानी कि फिर आई का अर्थ क्या होता है, आयोटा, क्या होता है दोस्तों, आयोटा, क्या होता है, आयोटा, 3i ऐसे हम दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार आपसे पूछ गया एग्जाम में -25, ठीक है, तो -25 ध्यान दीजिए, तो 25 का 25 और गुना कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5, 5 माइनस आई की जगह हम क्या देंगे दोस्तों, आई देंगे, तो हमारा 5i, 5 आयोटा जो होगा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसको कमेंट में जरूर बताइए, जैसे माइनस का पूछ दिया आपका 49, 49 का 7 और माइनस का क्या देंगे, 8, इस तरह से रूट में रहेगा, रूट में रहेगा, और यदि वो संख्या माइनस में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, ये आप समझ गए होंगे। अब हम तब तक इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। तो हम अवास्तविक संख्या सीख चुके हैं, तो आइए अब आते हैं मिश्रित संख्या किसे कहते हैं, मिश्रित, ध्यान से देखिए मिश्रित संख्या, ध्यान से देखिए एकदम पूरा दिमाग में छाप देंगे। अब देखिए वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के योग को हम मिश्रित संख्या कहते हैं। ध्यान देखिए, जैसे आपका हो गया 5 क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, और इसको हम 4i दे दिए, आयोटा, 4 आयोटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित संख्या, क्या हो जाएगा, मिश्रित संख्या। जैसे यहाँ पे 6 -3i, ये क्या हो जाएगा, मिश्रित संख्या। इसे देखिए -7 और 4i, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित संख्या। तो आप क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के योग और अंतर को ही क्या कहा जाता है, मिश्रित संख्या कहा जाता है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए सबसे इंपोर्टेंट जो होता है परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है परिमेय संख्या। ध्यान से देखिए एकदम बोर्ड पे आपका नजर रहना चाहिए, ठीक है ना, नजर हटे दुर्घटना घटे, नजर हटना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में, वह सभी संख्या है जो p/q के रूप में हो, बट q इज नॉट 0, यानी कि p/q के रूप में हो मगर q का मान 0 नहीं हो, उसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखिए क्या क्या होगा, जैसे जैसे देखिए 5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम 5/1 दे सकते हैं, ये p/q के रूप में आ सकता है, ठीक है। 0 भी परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसी कारण इसे भी p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। 22/7 ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पूछेगा 11/10, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 2.5 ये भी क्या हो जाएगा, आपको परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि जिसको भी हम p/q के रूप में कन्वर्ट कर दे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 11/27 ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि वे सभी संख्याओं जिसका p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं वह परिमेय संख्या हो सकता है। क्या 1/0 परिमेय संख्या होगा, तो आप बताइएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि q का मान 0 नहीं आना चाहिए, यदि q का मान 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। आई होप आप परिमेय संख्या अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ध्यान से देखिए एकदम बोर्ड पे छाप देंगे आपके दिमाग में, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट भी करना चाहिएगा तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जो p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है ना।
जैसे देखिए दोस्तों √2 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पूर्ण मान नहीं आएगा, पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 73414, ठीक है ना। तो ये जो संख्याएं हो जाएगी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इस तरह से नहीं समझे तो एक और तरीका बताते हैं, है ना। वैसी संख्याएं, वैसी पूर्ण संख्या जिसका है ना पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं आएगा, उसी को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे यानी कि जितने भी कर्णीय संख्या है, जितने भी कर्णीय संख्या है दोस्तों, सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे आप कहिएगा √3 तो अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √11 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √20 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √25 इसको अपरिमेय नहीं कह सकते क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग आ सकता है, ये कितना हो जाएगा 5, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, इसी कारण ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसी तरह आपको पूछेगा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, पाई क्या है, पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है दोस्तों। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं ABCD से Z तक जितने भी अक्षर होते हैं सब क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ABCD है ना, XYZ जितने भी संख्याएं होते हैं सभी क्या होते हैं दोस्तों, अपरिमेय होते हैं। यानी कि ABCD अंग्रेजी अक्षर के जितने भी संख्या होते हैं सभी क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा 2√2/2 कैसी संख्या है, तो ध्यान रखिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक परिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या का, एक परिमेय और एक अपरिमेय का, ध्यान रखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा दोस्तों, हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए जैसे 2 अजोर √5 हो गया, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर और गुना हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि 3 है, इसमें 2√5 माइनस के, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि अपरिमेय संख्या के साथ जो भी संख्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या समझ चुके हैं, ठीक है ना। आप इसको कमेंट में बताइएगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। अब ध्यान देखिए अपरिमेय अगर आप समझ गए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जो पाई का मान 22/7 परिमेय है, ठीक है, और पाई जो है अपरिमेय कैसी, ठीक है ना। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा बता रहे थे। पाई और 22/7 में क्या डिफरेंस है, पाई और 22/7 में क्या डिफरेंस, ध्यान से। दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है पाई, जो परिमेय संख्या भी है अपरिमेय संख्या भी है। दुनिया का मात्र और मात्र एक संख्या जो पाई है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या है ना। जब यह भिन्न के रूप में आएगा इसका मान 22/7 के रूप में, तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताइएगा यह परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई के रूप में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। सुपर कंप्यूटर से भी इसका मान नहीं आ चुका है 3.14, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इस तरह से आप परिमेय और अपरिमेय समझ गए होंगे। तब तक अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कीजिए। तो आइए परिमेय और अपरिमेय को और विस्तार से उदाहरण के साथ सीखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपसे ऐसे करके पूछिएगा √121, ठीक है, कैसी संख्या है, तो ध्यान देखिए इसका जो मान आ जाएगा 11 गुना 11 यानी कि 11, ये कैसी संख्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। इसी प्रकार आपको पूछेगा 3√2/√2 कैसी संख्या, आप इसको काट दीजिएगा 3, ये कैसी संख्या हो जाएगा, आप बताइएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूछेगा √12/√18 कैसी संख्या, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको बनाएंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। √12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। 18 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, ठीक है। अब ध्यान देखिए दोनों में एगो बाहर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 2√3 अब बट्टा क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होगा क्या हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय होगा। क्या होगा अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका और इसका पूर्णमान नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूछ देगा √75/√48 है ना। इमेजिन कीजिए कि ये कौन सा नंबर होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जो परिमेय होगा, ठीक है ना, कि अपरिमेय होगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। किसी की हैसियत देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं किया जा सकता है। सेम यही क्वेश्चन ये इससे होता है। ध्यान देखिए, √75 है, इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान देखिए दोस्तों, 3 × 5 × 5। ठीक है ना, और इसी तरह इसका भी गुणनखंड कर दिए, कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसका जितना भी गुणनखंड था दीजिए। ठीक है ना, इसमें कितना दो में एगो बाहर हो जाएगा दोस्तों, 5 और √3 हो जाएगा। देखिए इसका भी जोड़ा हो गया, इसका भी जोड़ा गया, 2 दूना का कितना होगा 4 और √3 कट गया 5 और बट्टा क्या हो गया 4। तो 5/4 जो होगा कैसा संख्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अब P/Q के रूप में आ चुका है। ठीक है ना, कभी कभी आपको ऐसे एग्जाम में पूछ देता √3 जोड़ 1 इंटू √3 -1 किस प्रकार की संख्या। ठीक है, ध्यान देखिए, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया है, ये सूत्र हो जाएगा a² माइनस का b², √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -1 कितना हो जाएगा 2। ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से है ना, आप इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये अपरिमेय है कि परिमेय है, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक बाय।